अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें फर्स्ट स्टेट्स गैस स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो देखें, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस करके आए कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्यूपाई स्पेस इन मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीज मास और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि मैटर कहते हैं। अब जो मैटर होता है ना, मैटर के 4 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है गैस, एक होती है इसकी लिक्विड, एक होता है इसका सॉलिड, एक होती है इसकी प्लाज्मा स्टेट। ये 4 क्या होती हैं कि स्टेट्स होती हैं। आगे वो भी हैं 2 और, जो बेक हो गई या बोस आने हो गई, वो भी हैं, लेकिन इस बुक में जो है वो 4 डिस्कस की गई हैं। तो अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। देखिए, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, देखें ये एक स्टेट है और इसको ये स्टेट दूसरी हो गई और ये थर्ड स्टेट्स हो गई और ये फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई। इसको हम नाम देते हैं किस चीज का? सॉलिड का। और इसको हम नाम देते हैं एज अ लिक्विड्स का, इसको हम नाम देते हैं एज अ गैस का, इसको हम नाम देते हैं एज अ प्लाज्मा का, प्लाज्मा स्टेट का नाम देते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कौन सी? कि इस मॉलिक्यूल्स का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। शेप जो होता है वो क्या होता है कि फिक्स होता है। और इस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसका वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है कि फिक्स्ड होता है। इस क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ज्यादा होता है। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट्स कम होती है। मूवमेंट्स क्या होती है कि कम होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनमें वाइब्रेशंस होता है। वाइब्रेशंस क्या होते हैं कि ये करते हैं लेकिन मूवमेंट्स नहीं करते। उसके बाद अगर जब हम इस मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर्स देते हैं, हीट देते हैं, हीट देने की वजह से क्या होता है कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना, तो मॉलिक्यूल से क्या होता है? दूर हो जाता है। जब दूर हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लिक्विड स्टेट में। अब यहां पे ये मॉलिक्यूल में क्या हो गई कि स्पेस हो गई। जब मॉलिक्यूल में स्पेस हो गई तो मॉलिक्यूल्स दूर हो गए। दूर होने की वजह से इसमें कुछ चेंजिंग्स आएगी। फर्स्ट चेंजिंग्स कौन सी आएगी? तो लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मॉलिक्यूल से दूर हो गए। जब कोई मॉलिक्यूल ज्यादा मूवमेंट्स करता है, जैसे ये, अगर मैं इसको ज्यादा मूव करवाऊं तो इसका शेप के बारे में हमें पता नहीं चलेगा। तो उसका शेप क्या होता है कि चेंज हो जाता है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कि फिक्स होता है। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन कंपेयर करें किससे? सॉलिड से, तो इनमें कुछ क्या होता है कि कम होता है, लेकिन इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनमें मूवमेंट्स ज्यादा होती है। इनमें मूवमेंट्स क्या होती है कि ज्यादा होती है, इनमें मूवमेंट्स नहीं होती। इनमें वाइब्रेशंस क्या होता है कि वो नहीं होता। ये चेंजिंग्स आगे किसमें? जब हमने मॉलिक्यूल से दूर किया। अगर इस लिक्विड को और ज्यादा हीट दें तो क्या हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल्स पहले ही दूर थे, अब उन मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्या हो जाएगी? ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे समझिए, ये मॉलिक्यूल्स यहां पे, ये मॉलिक्यूल्स यहां पे, ये मॉलिक्यूल्स यहां पे बिल्कुल दूर हो गए। जब बिल्कुल दूर हो जाते हैं ना, तो इनमें काफी चेंजेस आ जाती हैं। कौन सी? कि ना तो इनका शेप फिक्स होता है, इनका शेप नहीं होता गैसेस का, ना तो इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निगलेबल होता है। गैस वॉल्यूम का वॉल्यूम कैसे लेते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, वही वॉल्यूम कंपेयर करते हैं किसके साथ? गैस मॉलिक्यूल्स का कंपेयर करते हैं। लेकिन उनको हम देखते किसके हिसाब से? प्रेशर के हिसाब से देखते हैं। प्रेशर के हिसाब से हम क्या करते हैं कि मेजरमेंट्स करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितने एटीएम्स के गैस दें, इतने प्रेशर के, इतने तार के, इतने पास्कल के प्रेशर दें, तो वो उस हिसाब से लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ना तो शेप फिक्स है, ना तो क्या है कि वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन इनमें क्या होता है कि दूसरी पॉइंट्स, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो भी क्या होता है कि कम हो जाता है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि 2 टाइप की गैसेस होती हैं। एक गैस रियल, एक गैस क्या होती है? आइडियल गैस होती है। आइडियल गैस वो जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ना करे।
रियल गैस वो जो यूनिवर्स में क्या करती है कि एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से रियल गैस में भी नहीं होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन होता है जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, वो एक दूसरे के साथ करीब आ जाती हैं, करीब आ जाती हैं, इसका मतलब कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था कंपेयर से कम, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, जब दूर दूर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, उनका वॉल्यूम भी कंपेयर नहीं हो रहा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन मूवमेंट्स जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है गैस मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि दूर दूर है तो वो एक दूसरे के साथ कोलेंस भी करते हैं, टकराते भी हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, एक दूसरे के कंटेनर के साथ, तो ये टकराती हैं, इनमें कोलेंस होती है, मूवमेंट्स होती है। उसके बाद जब हम इस गैस को क्या करते हैं, और हीट देते हैं, टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, लेकिन जस्ट क्या हुआ कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से दूर हुआ है, वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ऐसे समझे ना कि यहाँ पे आइस था, आइस बर्फ जो होती है वो उसका फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। अब ये क्या हुआ कि आइस को थोड़ी सी हीट दी तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी H2 है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे H2O के साथ बिल्कुल करीब था, यहाँ पे H2O से थोड़ा सा दूर हो गया, लेकिन ये H2O ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से दूर हुआ है, जहां पे जब ये वेपर्स बन गए, वेपर्स मतलब कि गैस, उसका भी फार्मूला क्या होता है कि H2 होता है जब आप लिक्विड्स को हीट देते हैं। तो यहां पे भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से दूर हुआ है, मॉलिक्यूल्स आपस में से ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जस्ट क्या हुआ कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से दूर हो गया है। लेकिन प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल ही ब्रेकडाउन हो जाता है। एक हाई टेम्परेचर पे 10,000 सेंटीग्रेड पे, 5,000 सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स आयंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब मॉलिक्यूल आयंस फॉर्म में, समझे कि यहां पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस बन जाएगा, ये OH नेगेटिव बन जाएगा, या इसमें से भी H प्लस बन जाएगा, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, वो एटम पूरा का पूरा टूट जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा स्टेट में। अब प्लाज्मा स्टेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, नेचुरल प्लाज्मा स्टेट भी होती है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा स्टेट भी होती है। नेचुरल कौन सी प्लाज्मा स्टेट होती है, ऐसी प्लाज्मा स्टेट जो नेचर में होती है। कौन सी नेचर में, गैलेक्सीज आपके प्लाज्मा के बने हुए हैं, स्टार्स प्लाज्मा के बने हुए हैं, तो सन खुद क्या है कि प्लाज्मा स्टेट है ना, तो गैलेक्सीज स्टार्स वो क्या है कि प्लाज्मा स्टेट के बने हुए हैं। अब आर्टिफिशियल कौन सी होती है, जब आप सिटी में, शहर में जाते हैं, वहां पे शार्प्स पे क्या होता है कि नाम लिखा होता है शार्प का, उस शार्प का नाम लिखा होता है कि ए का अलग कलर चमक रहा होता है, बी का अलग कलर चमक रहा होता है, सी का अलग कलर चमक रहा होता है। वो जो डिफरेंट कलर से होते हैं ना, वो डिफरेंट कलर से प्लाज्मा स्टेट होती है। बल्ब में अंदर क्या करते हैं, नियॉन गैस को फिल करते हैं, वो नियॉन गैस क्या होती है कि ब्रेकडाउन होकर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो वो क्या करती है, कलर शो करती है, डिफरेंट कलर शो। वो डिफरेंट कलर शो क्यों करे, क्योंकि हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स क्या आयनाइज हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्लाज्मा स्टेट कहलाएगा। अब ये इंट्रोडक्शन था किसका, चारों स्टेट्स का। बात आती है हमारे अपने गैस मॉलिक्यूल्स की, व्हाट इज द गैस। गैस होते क्या है, देखिए जो गैस वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, किससे, KHAOS, खास जिसको कहते हैं। ग्रीक वर्ड खास से निकला हुआ है। खास का मतलब क्या होता है, खास का मतलब होता है कि इम्पिटीनेस, इम्पिटीनेस, इसका मतलब यही होता है। जो हमने गैस वर्ड रखा है ना, वो एक वर्ड खास से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या है कि इम्पिटीनेस। इम्पिटीनेस का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में स्पेस हो, वो दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो। जब स्पेस होती है ना, उस स्पेस को, खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हर वर्ड की मीनिंग होती है, हर लफ्ज की मीनिंग होती है कि वो उस वर्ड को हमने क्यों रखा। जैसे एटम है ना, एटम को ग्रीक वर्ड्स में कहां से रखा गया था, एटमास से रखा गया था ना। एटमास का मतलब क्या होता है, ए मतलब नो, मास का मतलब होता है कट, जिसको आप अनडिविजिबल करें, डिवाइड ना कर सके, लेकिन अभी तो कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको ये नाम रखा गया था। तो ये इम्पिटीनेस से मतलब कि जो खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ गैस की, क्लासिफिकेशन ऑफ गैस की, कि गैस को कितनी क्लासिफाइड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखें, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक भी होते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। गैस की बात कर रहा हूं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा। ये पॉली एटॉमिक भी होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कौन से मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई भी गैस हो, लेकिन वो जस्ट वन एलिमेंट हो, वन एलिमेंट एग्जिस्ट करे, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
आपने 9th चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में, वहां पे मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि दो टाइप के हिसाब से उनको हम क्या करते हैं कि क्लासिफाइड करते हैं, एक तो एटम्स के हिसाब से, एक तो एलिमेंट के हिसाब से, एक होमो एक हेटेरो एटम। होमो वो जब दो सेम एटम्स आपस में कंबाइन हो तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो तो वो हेटेरो एटम्स मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नंबर के हिसाब से, अगर दो एटम्स आपस में कंबाइन हो तो डायटॉमिक, अगर वन एटम कंबाइन हो, वन एटम मॉलिक्यूल फॉर्म एग्जिस्ट करे तो मोनोएटॉमिक, अगर दो से ज्यादा तो पॉलीएटॉमिक। वही मैंने चीज यहां पे लिखी है कि जैसे कि जो भी नोबल गैसेस होती हैं, जो भी नोबल गैसेस होती हैं, कौन सी, जिसमें से हीलियम एटम, हीलियम के बाद नियॉन एटम, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद क्या होता है कि जीनॉन होता है। ये जो सबके सब नोबल गैसेस हैं, ये जो नोबल गैसेस है ना, सबके सब ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में लेकिन होती गैस है, लेकिन क्या है कि गैस है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि मोनो एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो गैसेस है ना, सबके सब क्या है कि मोनो एटॉमिक में है, एक सिंगल एलिमेंट गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं। हमेशा याद रखना ना कि आगे डिस्कस किया जाएगा, एमसीक्यू पॉइंट्स होता है एमकेट्स का भी, इकेट्स का भी, कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल गैसेस, कौन सी गैस रियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। तो उनमें ऑप्शन होते हैं, चलो ये बात में डिस्कस करेंगे, काफी ये चैप्टर है वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी नोबल गैसेस होती है ना, तो वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक कौन से, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर गैस मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो बन गया ये H2 गैस, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ कंबाइन किया, ये बन गया Cl2 गैस, ब्रोमीन को, ब्रोमीन तो गैस नहीं होता, छोड़िए इसको, आप दूसरे लिखें, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये O2 गैस बन गया, N2 गैस बन गया। ये जो गैसेस होती हैं, दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर गैस मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करें तो क्या कहलाएंगी, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स गैस कहलाएंगे। पॉलीएटॉमिक कौन सी होती है, जो दो से ज्यादा आइटम्स आपस में कंबाइन होकर गैस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करें, वो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। पॉलीएटॉमिक कौन से, जैसे देखें कार्बन को रिएक्शंस करवाते हैं 2H2 के साथ तो क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है। अब काफी केमिस्ट जो होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें CH4 नहीं बनता। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, इसके बनाने के और मेथड्स होते हैं जो इंटर क्लास केमिस्ट्री में वहां पे चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, लेकिन जस्ट एग्जांपल है कि कार्बन हाइड्रोजन क्या होता है कि CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 एटम्स हैं। तो जब दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है, लेकिन पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। जैसे क्या होता है कि O3 होता है, ओजोन, ये गैस होती है, तो वो भी क्या होती है कि O3 भी एक गैस है लेकिन वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में है। क्लियर, तो यहां पे हमने ये चीज डिस्कस की। आगे हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने कहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे इन करते हैं। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको एक नॉलेज मिल सके किस